बहुत समय पहले की बात है। नटवरपुर नाम के एक छोटे हरे भरे और समृद्ध गांव में धर्मपाल नाम का एक सीधा साधा और मेहनती किसान रहता था। लेकिन उसकी पत्नी लीलावती बेहद बातूनी और भुलक्कड़ थी। उसे कोई भी बात बता दो, वो जब तक उसे किसी और को बता न दे, उसे रात को नींद भी नहीं आती थी। धर्मपाल अपनी पत्नी की इस आदत से बहुत दुखी था। एक दोपहर जब धर्मपाल अपने खेत की मेड़ ठीक करने और जमीन को नर्म बनाने का काम कर रहा था, तो उसकी कुदाल जमीन के नीचे किसी कठोर धातु के साथ टकराई। ए राम, यह क्या है? धर्मपाल ने जल्दी से उस जगह को और गहरा खोदा और हाँफते हुए एक पुराना संदूक बाहर निकाला और उसे खोला। संदूक हीरे जवाहरात चमकदार रत्नों से लबालब भरा था। हे राम, यह तो 7 पुश्तों तक का अनमोल खजाना है। इतनी दौलत तो शायद राजा के शाही खजाने में भी नहीं होगी। उसने तुरंत संदूक को सावधानी से बंद किया और बैलगाड़ी में रखकर सीधे घर की ओर चल पड़ा। वाह रे धर्मपाल, तेरी तो किस्मत ही खुल गई। संदूक में इतना धन है कि अब तुझे खेत में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर पहुंचकर उसने धीरे से संदूक को घर के अंदर चारपाई पर रखा और लीलावती को आवाज दी। अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो तुम? जरा बाहर तो आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। अभी आई जी। क्या है? क्या लाए हो? इतना शोर क्यों मचा रही हो? अरे ठहर, अभी दिखाता हूँ। ले, यह देख। क्यों, चौंधिया गई ना आंखें? लेकिन तुम्हें यह रत्नों से भरा संदूक कहाँ से मिला जी? अरे भाग्यवान, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आज जब मैं खेत में काम कर रहा था तो वही मुझे यह जमीन में दबा हुआ मिला। अब तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। मैं रोज अच्छा खाऊंगी, अच्छा पहनूंगी। अब तो हम रहने के लिए शहर जैसा पक्का महल भी बनवा लेंगे। तब हमें इस टूटे फूटे घर में नहीं रहना पड़ेगा। वह सब तो ठीक है भाग्यवान, लेकिन यह बात तुम किसी के कान में फूंक मत देना कि हमें दबा हुआ खजाना मिला है, वरना सब गुड़ गोबर हो जाएगा। राजा हमसे सारा धन छीन लेगा। अजी, क्या मैं पागल हूँ जो किसी से यह बात कहूंगी? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हमारे धनवान बनने की बात सुनकर सब हमसे जल भुन जाएंगे? वो चोरी करने की कोशिश करेंगे। वाह, तब तो तुम वास्तव में समझदार हो गई हो। चलो अब जल्दी से खाना परोसो, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। अभी परोसती हूँ जी, आप तब तक हाथ मुंह धो लीजिए। उस दिन धर्मपाल ने डट कर भोजन किया और चैन की नींद सोया। अगले दिन सुबह लीलावती ने कहा, अजी सुनते हो, मैं नदी पर कपड़े धोने जा रही हूँ। तब तक तुम घर की सफाई कर लो। अच्छा अच्छा, तू जा। लेकिन पत्नी के घर से बाहर जाते ही धर्मपाल व्याकुल हो उठा। नदी पर और भी स्त्रियां कपड़े धोने आएंगी। कमबख्त पेट की कच्ची मेरी पत्नी कहीं उनसे खजाना मिलने की बात कह न दे। अच्छा यही होगा, मैं हीरे जवाहरात से भरे उस संदूक को कहीं सुरक्षित जगह छुपा देता हूँ। पता नहीं बाद में क्या बवाल खड़ा हो जाए। धर्मपाल ने अपने घर के पीछे गहरा गड्ढा खोदा, संदूक को वहां दबाया और चारपाई पर आकर लेट गया। अब ठीक है, मेरी पत्नी की बात सुनकर किसी ने घर की तलाशी लेने की कोशिश भी की तो वह संदूक किसी को नहीं मिलेगा। इधर जब धर्मपाल की पत्नी लीलावती नदी पर कपड़े धोने पहुंची। अरे लीलावती, क्या बात है? आज बड़ी खुश नजर आ रही हो, जबकि रोज तो तुम जैसे मिर्च खाकर काम करने आती थी। अरे बहन, पहले इससे यह तो पूछो कि ये कल सारा दिन कहाँ थी और कपड़े धोने क्यों नहीं आई? हाँ फूलो बहन, बताओ ना, कल सारा दिन तुम कहाँ रही और आज इतनी खुश क्यों नजर आ रही हो? अरे बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो पहले जैसी ही हूँ और कल तबीयत खराब होने की वजह से नहीं आ सकी। अरे फूलो बहन, झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हारे चेहरे की रौनक तो बता रही है कि तुम्हें कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सच कह रही हूँ। इससे क्या पूछती हो? मैं बताती हूँ इसकी खुशी का कारण। कल जरूर इसके मायके वाले इससे घर आए होंगे। अरे नहीं, यह बात नहीं है। तब तो जरूर तेरे पति ने तुझे कल ढेर सारा धन या आभूषण ला कर दिया होगा।
नहीं, यह बात भी नहीं है। ठीक है बहन, नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ, हमें क्या गर्ज पड़ी है तुम्हारे मन की खुशी जानने की। चलो बहन, जल्दी से कपड़े धो लो, बेकार ही इसके चक्कर में पड़ने से क्या फायदा। हाँ हाँ चलो, बेकार ही इतना समय बर्बाद हो गया, मेरे पति रोटी के लिए इंतजार कर रहे होंगे। जब सारी स्त्रियां कपड़े धोने में व्यस्त हो गईं और लीलावती पर से ध्यान हट गया तो उसके पेट में असली बात बताने के लिए दर्द उठने लगा। अरे, इन लोगों ने तो मुझे पूछताछ के लिए ज्यादा जोर ही नहीं दिया, लगता है मुझे ही इनको सारी बात बतानी पड़ेगी। सुनो बहनों, यदि मैं तुम्हें अपनी दिल की असली बात बता दूं तो तुम किसी से कहोगी तो नहीं? भला हमें क्या गर्ज पड़ी है जो तुम्हारी बात सुनकर दूसरों को बताने में अपना समय बर्बाद करती फिरे। रहने ही दो। अरे प्यारी सखियो, तुम लोग तो बुरा मान गई, मेरी बात सुनोगी तो उछल पड़ोगी। अच्छा, ऐसी बात है, फिर तो हम जरूर सुनेंगे। क्यों बहन? हाँ हाँ जरूर, फिर तो जरूर सुनेंगे। मेरे पति को खेत में हीरे और जवाहरात सोने की अस्परियों से भरा एक संदूक मिला था, इसलिए मैं कल खुशी के मारे नहीं आ सकी। क्या क्या तुम सच कह रही हो? उसके बाद एक एक कर सबने कपड़े धोए और घर वापस लौट पड़े। उन स्त्रियों के मन की बात जल्दी ही रंग लाई। अरे लज्जो की माँ, सुना तुमने? लीलावती के पति को हीरे और सोने से भरा एक संदूक मिला है। ये चर्चा स्त्रियों से फैलते फैलते गांव के पुरुषों तक पहुंची। क्या कहा? धर्मपाल को हीरे और सोने से भरा संदूक मिला है? अरे भाई, तभी तो धर्मपाल के घर में घी के दिए जल रहे हैं। यदि ऐसी बात है तो हमें तुरंत यह खबर गांव के मुखिया को देनी चाहिए। कानून के मुताबिक गड़ा हुआ धन राजा का होता है। ठीक कहते हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ मुखिया जी के पास चलता हूँ। धर्मपाल इस तरह अकेले अकेले मौज नहीं उड़ा सकता। वे लोग गांव के मुखिया भीमसेन के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। यदि तुम दोनों की बात सच है तो चलो, मैं इसी समय तुम्हारे साथ धर्मपाल किसान के घर चलकर उससे धन हासिल करता हूँ। चलिए मुखिया जी, अभी आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। वैसे यह बात तो गांव के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। तो फिर चलो। मुखिया उन दोनों के साथ धर्मपाल किसान के घर चल पड़ा। इधर धर्मपाल के घर में अजी, अब सोते ही रहेंगे या उठकर खाना भी खाएंगे? चलिए, मैंने भोजन परोस दिया है। अरे वाह भाग्यवान, यह तो तुमने अच्छा किया। मुझे वास्तव में बड़े जोरों से भूख लगी है। पेटू जो ठहरे, कहा था ना कि घर की सफाई कर लेना, लेकिन पड़े पड़े खटिया तोड़ते रहे। नदी से आकर आखिर मुझे ही सफाई करनी पड़ी। अरे भाग्यवान, तुम नदी पर कपड़े धोने गई थी, कहीं तुमने किसी से उस खजाने का जिक्र तो नहीं किया? किसी गैर को नहीं बताया, बस अपनी कुछ खास सहेलियों को ही बताया है। आखिर इतनी बड़ी बात मैं कब तक पचाए रखती। सत्यानाश, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मुझे लगता है अब जल्द ही इस घर पर मुसीबत आने वाली है। अजी, आप अचानक गुमसुम क्यों हो गए? तुम्हारी बेवकूफी पर एक दिन तुम्हारा यह बातूनीपन मेरी जान ही लेकर छोड़ेगा। अजी, आखिर हुआ क्या? यह पूछो कि क्या नहीं हुआ। हो सकता है अभी थोड़ी देर में ही तुम्हारी मूर्खता का परिणाम तुम्हारे सामने आ जाए। सुन, अब यदि कोई तुमसे उस धन के बारे में पूछे तो कह देना कि मैंने अपनी सहेलियों के साथ झूठ मूठ का मजाक किया था। ठीक है जी, अगर आप कहते हैं तो मैं झूठ ही कह दूंगी, लेकिन याद रखना, इस झूठ का पाप तुम्हें ही लगेगा। हाँ बाबा, लगने दो मुझे पाप। बस जैसा मैंने कहा तुम वैसा ही सबसे बोलना। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। लगता है मुसीबत आ पहुंची। अरे भाई, कौन है? मैं हूँ गांव का मुखिया भीमसेन, दरवाजा खोलो। मुखिया जी, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। आप भोजन कीजिए जी, मैं उन्हें बाहर ही रुकने को कहती हूँ। ठीक है। पता नहीं मुखिया जी किस काम से आए हैं। हो सकता है उसी धन की पूछताछ करने आए हो। आखिर गड़ा हुआ धन राजा का ही होता है। पता नहीं इस बेवकूफ पत्नी से कब छुटकारा मिलेगा। मुझे पहले से ही मालूम था कि तुम्हारी बातूनी आदत जल्द गुल खिलाने वाली है। सुन, तुम्हें सबके सामने वही कहना है
जैसा मैंने तुमसे कहा है। मुझे याद है जी। भोजन करने के बाद राम राम मुखिया जी, आपने आने का कष्ट क्यों किया? मुझे ही बुलवा लिया होता। कुछ बात ऐसी होती है कि काम वालों के साथ मुझे आना ही पड़ा। तो कहिए मुखिया जी, इस गरीब के लिए क्या हुक्म है? सुनो धर्मपाल, सुना है कि तुम्हें हीरे जवाहरातों से बड़ा संदूक मिला है। यदि यह बात सच है तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि वह संदूक तुम मेरे हवाले कर दो, ताकि महाराज की अमानत को मैं उस तक पहुंचा सकूं। यह आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? मुझे धन से भरा ऐसा कोई संदूक नहीं मिला। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे गलतफहमी हो सकती है, लेकिन पूरे गांव वालों को नहीं। विश्वास नहीं तो इन लोगों से पूछ लो। लेकिन यह झूठ है, मुझे ऐसा कोई संदूक नहीं मिला। देखो धर्मपाल, महाराज की अमानत छुपाने की कोशिश मत करो। यह बात इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि गड़ा हुआ धन चाहे किसी को भी मिला हो, वह महाराज का होता है। मैं इस देश का कानून अच्छी तरह से जानता हूँ मुखिया जी, लेकिन यकीन कीजिए मुझे कोई गड़ा हुआ धन नहीं मिला। आप चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले सकते हो। परंतु यह बात तुम्हारी पत्नी ने स्वयं अपने मुंह से कुछ औरतों से कही है। क्या तुम अपनी पत्नी को भी झूठा कहोगे? मुखिया जी, यह तो सारा गांव जानता है कि उस पगली को हंसी और मजाक करने की आदत है। जरूर उसने यह बात हंसी में कही होगी। ऐसी बात है तो बुलाओ अपनी पत्नी को। अरे फूलो, अरे इधर आ मूर्खा, इन्हें बता कि सच्चाई क्या है। क्या बात है जी? यह तूने अपनी सहेलियों से क्या बक दिया कि मुझे धन से भरा कोई संदूक मिला है? ए जी, आज मैं जब नदी पर कपड़े धोने गई थी, मेरी सहेलियां बार बार जोर देकर मुझसे यह पूछने लगी कि कल मैं क्यों नहीं आई और आज इतनी खुश क्यों हूँ। बस मुझे हंसी सूझी और मैंने उन्हें झूठ मूठ कह दिया कि आपको दबा हुआ धन से भरा संदूक मिला है। अरे मूर्खा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इस तरह की बेहुदा हंसी किसी से मत किया कर, लेकिन तुम मानती नहीं। देखा, आज तेरी छोटी सी हंसी ने कितना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। अब मुझे क्या मालूम था कि मेरी सहेलियां पेट कितनी कच्ची निकलेंगी। देखो भाई धर्मपाल, अब हमें तभी विश्वास होगा जब हम तुम्हारे पूरे घर की तलाशी लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं मुखिया जी, आइए शौक से तलाशी लीजिए। मुखिया के आदमियों ने पूरे घर की तलाशी ली, परंतु ना रत्नों से भरा संदूक मिला, ना धन के नाम पर 4 पैसे भी घर में मिले। अब तो आपको विश्वास हो गया ना मुखिया जी? चलो भाई, व्यर्थ में समय नष्ट किया। मुखिया धर्मपाल से क्षमा मांगकर लोगों के साथ वापस लौट गया। चली गई मुसीबत, जान बची लाखों पाए, और तुम जैसी पेट की कच्ची औरत से भगवान ही बचाए। ए जी, एक बात तो बताइए कि वह धन से भरा संदूक आखिर आपने कहाँ छुपा दिया? मुझे कोई ऐसा चक्कर चलाना पड़ेगा कि सारे गांव वाले यही समझे कि मेरी पत्नी को झूठ बोलने की आदत है, या फिर वह सचमुच पागल है। अरे भाग्यवान, किसी को बताना मत। जब तुम कपड़े धोने गई थी तब मैं उस संदूक को पास के पुराने सूखे कुएं में छुपा आया था। अब खतरा टल गया, इसलिए शाम को ही ले आऊंगा, फिर हमारे मजे ही मजे होंगे। सारी बात सुनकर लीलावती बहुत खुश हुई और उसी दिन शाम को, अच्छा भाग्यवान, मैं वह संदूक लेने कुएं पर जा रहा हूँ। तुम दरवाजा बंद कर लो, कोई पूछे तो कह देना कि मैं गहरी नींद में सो रहा हूँ। ठीक है जी। धर्मपाल घर से निकला और सीधा बाजार पहुंच गया। वहां से उसने अपने परिचित व्यापारी से पत्थरों और कोयले के कुछ टुकड़े लिए और उनको कपड़े में लपेटकर घर की ओर भागा। ए जी, आ गए आप और ले आए हीरे जवाहरात से भरा संदूक। अरे ये है क्या? संदूक की जगह ये कपड़े की पोटली कहाँ से ले आए? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं लीलावती, आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। भगवान ने जो धन हमें दिया था वह सब उसने छीन लिया। ए जी, आखिर हुआ क्या? आप कुछ बताएंगे भी या रोते ही रहेंगे? तो सुनो, जब मैं सूखे कुएं से रत्नों से भरा संदूक निकालकर घर वापस लौट रहा था तो संदूक में से अचानक सारे हीरे निकलकर रंगीन तितलियों की तरह हवा में उड़ने लगे। क्या? तितलियां? हाँ, जब मैंने इसका कारण पूछा तो जानती हो उन कीमती रत्नों ने उत्तर में क्या कहा?
क्या कहा जी? उन्होंने कहा, अरे मूर्ख धर्मपाल, तूने हमें कुएं के नीचे पत्थरों के बीच छुपाया, हमें वहां अंधेरे में रखा और हमारी चमक को दबा दिया, इसलिए हम तेरे पास अब कभी नहीं आएंगे। हम अपनी माँ लक्ष्मी के पास जा रहे हैं। और इसके साथ ही सारे रतन गायब हो गए और मेरे हाथ में केवल कोयले और पत्थरों की बारिश होने लगी। इस तरह हमारा पूरा खजाना इन साधारण टुकड़ों में बदल गया। हाय, यह तो बहुत बुरा हुआ जी। मैंने न जाने क्या क्या सपने संजोए हुए थे, अब रेत के महल की तरह ढह गई। मुनि को कौन टाल सकता है भगवान। इसलिए तो मैं कहता था कि कभी किसी को अपना राज मत बताना। यह सब तुम्हारे कर्मों का ही फल है, जो लोगों की नजर हमारे खजाने पर लग गई। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे वास्तव में बहुत बड़ी भूल हुई। आइंदा से मैं कभी किसी से घर की बात नहीं कहूंगी। और उस राज के दुख के मारे लीलावती ने अगले दिन नदी पर जाकर, क्या बात है फूलो बहन, आज तुम बहुत उदास हो, सब ठीक तो है? ठीक कहा है बहन, हम तो बर्बाद हो गई। काश मैं तुम लोगों को खजाना मिलने की बात नहीं बताती तो यह नौबत नहीं आती। आखिर हुआ क्या बहन, कुछ बताओगी भी या पहेलियां ही बुझाते रहोगी? तो सुनो, मैंने तुम्हें कल हीरे जवाहरात से भरे जिस संदूक के मिलने के बारे में बताया था, वह हीरे सर्पिया कल शाम कोयले और पत्थरों में बदल गए। क्या कहा? हीरे पत्थरों में? हाँ सुनो, मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक सारी बात बताती हूँ। ये कहकर लीलावती ने अपने पति के मुंह से सुना सारा किस्सा, तितलियों का उड़ना, रत्नों का बोलना और पत्थरों में बदलना, उन सहेलियों को सुनाया। अरे फूलो बहन, कहीं तुम हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रही? भला ऐसा भी कभी हो सकता है जैसा तुमने हमें बताया? हाँ बहन, मुझे भी इसकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा। मुझे तो लगता है यह हमें मूर्ख बना रही है। मेरी बात का विश्वास करो बहनों, सचमुच हमारे साथ ऐसा ही हुआ। तब उन औरतों ने लीलावती के साथ सहानुभूति जताई और कपड़े धोकर अपने घरों को लौट पड़ी। लेकिन मार्ग में फिर एक बार लीलावती की कही बात उन औरतों के द्वारा एक कान से दूसरे कान तक पहुंचने लगी। सुना तुमने? लीलावती के पति को मिला धन कल शाम कोयले और पत्थरों में बदल गया। अच्छा, बेचारी लीलावती की खुशियों पर तो एक ही दिन में पानी फिर गया। लेकिन जब ये बात पुरुषों तक पहुंची, बिल्कुल बकवास, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। भला कभी हीरे भी उड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं? मैं तो कतई विश्वास नहीं कर सकता। अरे मुझे तो यह सारी बात ही झूठी मालूम होती है, हीरे पत्थर बन गई। अरे भाई, मुझे तो धर्मपाल की बीवी या तो पूरी झूठी मालूम पड़ती है या फिर वो पागल है। तुम ठीक कहते हो रामलाल, देखा नहीं कल उसने गांव की औरतों से कितनी बेपैर की उड़ाई थी, आज फिर उसी खजाने को लेकर एक और झूठ उड़ा दी। मुझे तो धर्मपाल की बीवी की बात पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं होता। अरे सुना तुमने, धर्मपाल को जो हीरे जवाहरात मिले थे वे अब पत्थरों में बदल गए। अरे मुझे तो तुम ही मूर्ख मालूम पड़ते हो। अरे धर्मपाल को सोने के सिक्के मिले होते तभी वे सिक्के पत्थरों में बदलते ना। अरे उसे कुछ नहीं मिला, यह तो उसकी बीवी की उड़ाई हुई एक झूठ है। हाँ हाँ, धर्मपाल ठीक ही कहता था, उसकी पत्नी को झूठ बोलकर मजाक भी करने की आदत है। हमने कल बैर से उनकी बात पर विश्वास कर धर्मपाल के घर की तलाशी ली और अपना समय बर्बाद किया। इस तरह मुखिया सहित गांव के तमाम लोगों ने धर्मपाल को खजाना मिलने की बात को उसकी बीवी की एक कोरी झूठ ही समझा और दिन बीतने के साथ साथ वे खजाने वाली बात को पूरी तरह से भूलते चले गए। और जब धर्मपाल ने ये देखा कि लोग खजाने वाली बात को बिल्कुल ही भूल चुके हैं और उसकी पत्नी को पागल समझने लगे हैं, तो एक रात उसने अपने पत्नी के साथ वो गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया और दूर एक गांव में जाकर अपने असली खजाने से एक भव्य घर बनाकर आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगा।